हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अभी जो नज़दीक आ रही एग्ज़ाम हमारी जी मेंस। तो इसी साल में, इसी 2020 में जनवरी में जो हमने पेपर दिया हुआ था वो था 7th को, 8th को, 9th को और 10th को। 7th जनवरी, 9th जनवरी, 10th जनवरी कुछ पेपर थे ना, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलो, आपको पता ही है मैथ्स बाय पद्मानी सर, ये है आपका मैथमेटिक्स। और चलते हैं, कौन सा पेपर लेते हैं आज? जी मेन 2020 का, जी मेन 2020 का 7th जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर 1 लेते हैं मैथमेटिक्स का। ओके फ्रेंड्स, तो उसमें पहला क्वेश्चन हमारा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? आप देख सकते हो, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 3 लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, वो क्या है? हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन कब होता है? नॉन जीरो सॉल्यूशंस कब होता है? जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है तब। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन परफेक्ट ऑप्शन है? चलो फ्रेंड्स, इक्वेशन तो सब दिए हुए हैं, आपको पता ही है ये इक्वेशन आपके है सब। तो चलो मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करता हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट इज 2, सेकेंड इज 2, थर्ड इज 2, नेक्स्ट 2a, नेक्स्ट 2a, नेक्स्ट 3b, नेक्स्ट 3b, नेक्स्ट 4c, नेक्स्ट 4c, नेक्स्ट abc, नेक्स्ट abc इज इक्वल्स टू 0, abc इज इक्वल्स टू 0। ओके ना, ये है हमारा क्वेश्चन। चलो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं इसको। ओके फ्रेंड्स, यू आर वेरी वेल नोन दैट, क्या आपको पता है? फर्स्ट तो 2 कॉमन आ जाएगा। कहां से 2 कॉमन आएगा आपको पता ही है फ्रेंड्स, 2 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम। ओके, देन रिमेनिंग 1, 1 एंड 1 हियर, 2a, 3b एंड 4c ये बचेगा। नेक्स्ट क्या बचेगा? नेक्स्ट बचेगा abc, ओके, इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारा क्वेश्चन। ओके, 2 तो 2 डिवाइड कर देते हैं, मीन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 इंटू 3bc माइनस 4bc बचेगा ना ये। ओके, माइनस 2a इंटू क्या होगा? माइनस 2 इंटू 1 इंटू c माइनस b होगा, प्लस a इंटू 4c माइनस 3b होगा, 4c माइनस 3b इज इक्वल्स टू 0/2। 2 कहां से आया? ये 2 डिवाइड हुआ है, दैट्स वाई। ओके फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन है 3bc माइनस 4bc माइनस bc बचेगा। ओके, माइनस 2a इनसाइड, माइनस 2ac माइनस माइनस प्लस 2ab, यहां तक भी पता है। a इनसाइड प्लस 4ac माइनस 3bc इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वेश्चन होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्या bc वैल्यू ये है और ये bc है, टोटल 4bc हो जाएगा, माइनस 4bc। ओके, नाउ ab वाला ओनली 1 है, ये प्लस 2ab एंड देन 4ac माइनस 2ac प्लस 2ac इज इक्वल्स टू 0 होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या 2ab, 2 कॉमन फ्रॉम दिस 2ab प्लस ac इज इक्वल्स टू 4bc, ये भी आपको पता ही है फ्रेंड्स। तो क्या होगा? 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो बचेगा ab प्लस ac इज इक्वल्स टू 2bc। abc से डिवाइड करते हैं, abc से डिवाइड करो, abc से डिवाइड करो, abc से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा, ये मिलेगा 1/c। इसको abc से डिवाइड करो, 1/abc से डिवाइड करो abc से, तो 1/b इज इक्वल्स टू 2, abc से डिवाइड करो 2/a होगा, राइट है ना। तो ये कौन सा हुआ? ये हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन परफेक्ट ऑप्शन है? तो इसमें से ऑप्शन है परफेक्ट ऑप्शन आपका कौन का रहेगा? तो आपका परफेक्ट ऑप्शन रहेगा 1/a, 1/b, 1/c, 1/a, 1/b, 1/c आर इन AP। ये है आपका फाइनल आंसर, राइट है। 1/a, 1/b, 1/c आर इन AP इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं और सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यह है ट्रिगोनोमेट्री से एंड डेरिवेटिव से, दोनों है मिक्स। तो चलो सोल्व करते हैं इसको भी। क्या है हमारा क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू, y अल्फा मीन्स y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज, tan अल्फा प्लस कोट अल्फा, tan अल्फा प्लस कोट अल्फा, tan अल्फा प्लस कोट अल्फा, b एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, b एज इट इज प्लस 1 बाय sin स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बाय sin स्क्वायर अल्फा, ये दिया हुआ है 1 बाय sin स्क्वायर अल्फा। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं फ्रेंड्स, पहले इसको सोल्व करते हैं।
क्या लेते हैं, लेते हैं y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये होगा 1/10 मीन्स साइन अल्फा बाई कोस अल्फा, साइन अल्फा बाई कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा बाई साइन अल्फा, ये भी राइट है। एंड 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई कोस स्क्वायर अल्फा होगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई कोस स्क्वायर अल्फा होगा, वो भी राइट है। प्लस ये होगा कोसेक स्क्वायर अल्फा, कोसेक स्क्वायर अल्फा क्योंकि 1 बाई साइन दिया हुआ है, दैट्स वाई। ओके आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल्स टू क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ले लेते हैं 2। देखिए हियर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बाई साइन कोस होगा ना, तो लिख ले 1 बाई साइन अल्फा कोस अल्फा, 1 बाई साइन अल्फा कोस अल्फा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बाई कोस स्क्वायर अल्फा होगा। ओके प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा है, प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा है। बढ़ते हैं आगे और इससे भी सोल्व करते हैं। चलो फटाफट, क्या है हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये 1 टाइम कोस कट हो जाएगा। ओके अगेन होगा 2, देख सकते हैं आप, ये होगा क्या, हियर कोस स्क्वायर कोस 1 टाइम कट, कोस बाई साइन होगा 2 कोट अल्फा, 2 कोट अल्फा प्लस होगा कोसेक स्क्वायर अल्फा, प्लस होगा कोसेक स्क्वायर अल्फा। यहां तक भी आपको पता है। ओके ना फ्रेंड्स, यहां तक भी आपको पता है। देन y इक्वल्स टू क्या आया, y इज इक्वल्स टू आया स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्वेश्चन ले लो 2 कोट अल्फा, और कोसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कोसेक स्क्वायर की होगी 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस 2 कोट अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा। ये तो हुआ परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है फ्रेंड्स, 1 प्लस कोट अल्फा का कोट अल्फा है, कोट अल्फा का परफेक्ट स्क्वायर 1 प्लस 2 कोट अल्फा, यस। तो स्क्वायर रूट में प्लस और माइनस दोनों आएगा, प्लस और माइनस 1 प्लस कोट अल्फा, उसमें से कौन सी वैल्यू, तो अब अल्फा देखिए, अल्फा इज लाइज बिटवीन 3 पाई बाई 4 टू पाई, 3 पाई बाई 4 टू पाई, 3 पाई बाई 4 टू पाई है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में अल्फा की वैल्यू होती है नेगेटिव, दैट्स वाई y इज इक्वल्स टू -1 प्लस कोट अल्फा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन dy बाई dx, -1 की वैल्यू होगी 0, कोसेक कोट अल्फा की माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा, ये है आपका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या आया, dy बाई dx आपका आया, dy बाई dx आया आपका कोसेक स्क्वायर अल्फा आया। तो लिखिए टी वाई बाई dx इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर कोसेक 5 पाई बाई 6 का स्क्वायर, कोसेक 5 पाई बाई 6 होगा 2 का स्क्वायर, आपका आंसर आएगा 4। ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहेगा 4 इज द फाइनल सॉल्यूशन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, उसमें 4 है वो आपका आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ से लिया हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री, पहले उसका कुछ सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद डेरिवेटिव है। ओके फ्रेंड्स, चलो बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3, वो भी किसमें से, कॉनिक्स में से दिया हुआ है। ओके, सांक वो गुजराती में बोले तो कॉनिक्स में से ये क्वेश्चन है। चलो इसको सोल्व करते हैं। क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 4 इज टेंजेंट, टेंजेंट मीन्स गुजराती में स्पर्शक, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 4 इज अ टेंजेंट, ये हमारा टेंजेंट है, ये हमारा टेंजेंट है। ओके, एंड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, तो उसकी मदद से मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल्स टू 1। ओके ना, a इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी mx प्लस 1/m, mx प्लस 1/m, ये y की वैल्यू होगी। मीन्स ये भी टेंजेंट का ही इक्वेशन है, ये भी टेंजेंट का ही इक्वेशन है। ओके, फॉर दिस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1, mx प्लस को कंपेयर करते हैं। पता है ना आपको ये किस को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। y इज इक्वल्स टू mx प्लस 4 एंड y इज इक्वल्स टू mx प्लस 4 और mx प्लस 1/m को कंपेयर कर रहा हूँ, mx प्लस 1/m। तो कंपेयर कीजिए, कंपेयर करते आपको मिलेगा mx प्लस 4 इज इक्वल्स टू mx प्लस 1/m। तो इसकी मदद से मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा m इज इक्वल्स टू 1/4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, m 1/4 मिल जाएगा, m की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ तक। ओके, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्या, y इज इक्वल्स टू क्या होगा, m की वैल्यू पुट कर दीजिए। y इज इक्वल्स टू ये होगा mx, m मीन्स x/4 प्लस 1/m होगा 4। ओके, ये होगा y, इसको पुट करता हूं। जो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2by को स्पर्श करती है, मीन्स दोनों का टेंजेंट है, ये दोनों का टेंजेंट है। अनदर इक्वेशन इज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2by, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2by,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2by, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2by, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b, y की वैल्यू पुट कर दे x/4 प्लस 4, x/4 प्लस 4, ओके ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b x प्लस 16/4, ओके। 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू b इनसाइड bx प्लस 16b, ये बचेगा। देख लीजिए 2 इंटू 2x स्क्वायर 2b, सॉरी यहाँ ओके bx प्लस 16b, तो आपका इक्वेशन रहेगा 2x स्क्वायर माइनस bx माइनस 16b इज इक्वल्स टू 0। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ले लेते डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि कॉमन टेंजेंट है, तो दोनों का कॉमन टेंजेंट तभी होगा जब डेल्टा 0 होगा। डेल्टा मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4a एंड c माइनस 16b इज इक्वल्स टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 8, राइट है ना, 16 इंटू 4 2 जा 8b इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो देख लीजिए आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या रहता है। तो आपको पता ही है 16 8 जा 16 क्रॉस 8 क्या होता है, 16 क्रॉस 8 ओके, 8 एंड 4 एंड 10 128 होता है। तो बी स्क्वायर प्लस 128b इज इक्वल्स टू 0। तो आपका आंसर आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 128b, b इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट्स वाई b इज इक्वल्स टू माइनस 128 इज द फाइनल चॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उसका आंसर आएगा माइनस 128 इज द फाइनल चॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन, माइनस 128, ओके। ये था 7 जनवरी 2020 का क्वेश्चन नंबर 3 पेपर 1 का। आगे बढ़ते हैं और सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, वो भी आपके सामने मैंने दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है 210 एंड 411 एंड 501 की मदद से हमको मिलता है अ प्लेन ले लेते हैं। यह है हमारा प्लेन जो इस तीनों पॉइंट से मिल सकता है, ओके। वो आपको पता है कैसे मिलेगा ऐसा x माइनस 2 y माइनस 1 z माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0, 4 माइनस 2 1 माइनस 1 1 माइनस 0, 5 माइनस 2 0 माइनस 1, आपको इक्वेशन पता ही है 1 माइनस 0, ओके ना। तो आपको क्या मिलेगा वो मैं डायरेक्टली इसको आगे बढ़ाते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है बिंदु एनी पॉइंट 216 का इमेज फाइंड कीजिए। किसका इमेज मुझे फाइंड करना है, ये है हमारा 216, कौन सा है 216, उसकी इमेज आएगी यहाँ पे, ओके। ये अगर मिरर ले ले तो ये हमारा मिरर है, तो ये आएगी इसकी इमेज Q, ओके ना। इमेज फाइंड करने के लिए आपको पता है पहले ये लाइन पता होनी चाहिए, ये लाइन और ये M भी पता होना चाहिए। लाइन क्या होगी, लाइन होगी 216 प्लस K इंटू उसकी डायरेक्शन होगी 1 1 माइनस 2 1 1 एंड माइनस 2, क्योंकि नॉर्मल वो उसकी डायरेक्शन होगी। R बार इज इक्वल्स टू दिस, बट M की वैल्यू क्या होगी आपको पता है, M इज नथिंग बट M इज लाइज ऑन दिस लाइन, दैट मीन्स 2 प्लस K 2 प्लस K 2 प्लस K 2 प्लस K 1 प्लस K 2 प्लस K 1 प्लस K 6 माइनस 2K, ये होगी M की वाला, ये है मिड पॉइंट ऑफ दिस, ओके। M प्लेन पे भी है, लिख दो M लाइज ऑन प्लेन, M लाइज ऑन प्लेन, तो प्लेन पे है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, लिख ले। तो x की वैल्यू 2 प्लस K प्लस y की वैल्यू 1 प्लस K माइनस 2, इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई की माइनस 12 माइनस प्लस 4K इज इक्वल्स टू 3, ओके। सोल्व करिए तो आपको बचेगा 2 3 कैंसिल हो जाएगा 3, ओके। माइनस 12 अनदर साइड प्लस 12, ओके। 4K K एंड 6K, तो K इज इक्वल्स टू 2 बचेगा, K इज इक्वल्स टू 2 है। तो M की वैल्यू क्या होगी, M की वैल्यू होगी 2 प्लस 2 4, नेक्स्ट 2 प्लस 1 3, नेक्स्ट होगा 6 माइनस 4 2 3, ओके। ये बचेगा आपका मिड पॉइंट ऑफ दिस, ये आ गया। आपको क्या फाइंड करना, आपके पास 216 है, मिड पॉइंट है 432, और आपको फाइंड करना है आपका इमेज Q। तो Q की वैल्यू क्या आएगी, तो आपको पता है 4 प्लस समथिंग बाई 2 फास्ट 4 प्लस 6 बाई 2 6 प्लस 2, जो इस दोनों का एडिशन कीजिए आ जाएगा ये डिवाइड बाई 2, ओके। नेक्स्ट 1 प्लस 5 6 बाई 2 3 आएगा,
नेक्स्ट है 6 माइनस 2 आंसर आएगा 6 5 माइनस 2 इज द फाइनल सॉल्यूशन। 6 5 माइनस 2 है हमारा ऑप्शन है, 6 5 माइनस 2 है हमारा ऑप्शन, पहला ऑप्शन है ये है 6 5 माइनस 2 इज द फाइनल आंसर। आंसर बचेगा 6 5 माइनस 2 इज द इमेज ऑफ दैट आर, इमेज ऑफ आर इज 6 5 माइनस 2। लेते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा आपके सामने। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, ए बार लाइज इन द प्लेन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ बी बार एंड सी बार। तो ए बार इज इक्वल्स टू क्या होगा, आपको फॉर्मूला पता है, ए बार इज इक्वल्स टू होगा के बी कैप माइनस सी कैप, और आप ये भी लिख सकते हो ए बार इज इक्वल्स टू लेमडा बी कैप प्लस सी कैप। इस दोनों में से कोई एक आपका आंसर इस ऑप्शन में से देता होगा। ओके चलो पहले मैं लेता हूं ए बार इज इक्वल्स टू के बी कैप क्या होगा, इसकी यूनिट वेक्टर 1 1 0 डिवाइडेड बाय √2 होगा, राइट है ना, माइनस सी कैप होगा 1 माइनस 1 4 16 प्लस 2 3 √2 आएगा, ये आएगा ए बार। देन ए बार इज इक्वल्स टू एलसीएम ले ले, के बाई 3 √2 का ले लेते हैं सर एलसीएम। अब क्या, तो इसको 3 से 3 माइनस 1 होगा 2, ओके ये होगा अगेन 3 माइनस माइनस होगा +4, ये होगा 0 माइनस 4 -4। ओके फ्रेंड्स यहाँ तक पता है ना आपको सब, ये कैसे आया, 3 का एलसीएम 3 हियर मल्टीप्लाई 3 एंड 3 √2 का एलसीएम लिया हुआ, 3 1 जा 3 माइनस 1 2, 3 1 जा 3 माइनस माइनस +4 एंड आंसर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्या, देन ए बार इज इक्वल्स टू क्या हुआ आपका आंसर, ए बार इज गिवन एज, ए बार आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, ए बार इज अल्फा टू बीटा है, ए बार इज नथिंग बट क्या है अल्फा 2 एंड बीटा है, बट आपको क्या मिला ए बार, आपको मिला या देख लीजिए 2k बाई 3 √2, 2k बाई 3 √2 मिला। नेक्स्ट क्या मिला 4k बाई 3 √2, 4k बाई 3 √2 एंड नेक्स्ट मिला -4k बाई 3 √2, -4k बाई 3 √2। ये हुआ आपका क्वेश्चन। ओके 2 को कंपेयर कर देते हैं, 2 इज इक्वल्स टू ये 2 इज इक्वल्स टू ये होगा 4k बाई 3 √2, पता है आपको फ्रेंड्स, पता है ना, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ओके 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो लिख लूँ k इज नथिंग बट क्या आएगा 3 √2 बाई 2, तो आपका आंसर आएगा 3 बाई √2 आएगा, क्या आएगा 3 बाई √2 इज द फाइनल। ओके चलो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू होगी यहाँ पे पुट कर दीजिए, अल्फा इज इक्वल्स टू 2k 3 √2, 2k 3 √2, k की वैल्यू क्या है 3 बाई √2 है, 2 3 √2 एंड k की वैल्यू है 3 बाई √2, तो k इज नथिंग बट 1 आएगा, k इज नथिंग बट 1 आएगा। ओके अब ले लेते हैं बीटा, बीटा क्या आएगा, बीटा आएगा -4k बाई 3 √2। ओके तो -4 बाई 3 √2 एंड k की वैल्यू आई 3 बाई √2, तो ये आपको पता है आएगा -2। तो अब फ्रेंड्स आपको पता है आपका ए बार क्या होगा, अब आपका ए बार हो जाएगा, ए बार हो जाएगा अल्फा, अल्फा इज नथिंग बट 1 2 एज इट इज एंड बीटा होगा -2। ओके ये है आपका ए बार। अब ऑप्शन की ओर चलते हैं, ये है आपके सारे ऑप्शन आपके सामने। फर्स्ट ऑप्शन से ए बार डॉट के प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, इसका के साथ डो लीजिए, -2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ऑप्शन रॉन्ग है। ओके सेकेंड ऑप्शन ले लेते हैं, ए बार डॉट के प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या 0 आता है क्या, इसका के साथ ये 0 ये -2 प्लस 2 या फाइनल ये 0 आ जाएगा, तो ये होगा आपका फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड पार्ट इज नथिंग बट ए बार डॉट के यूनिट वेक्टर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 इज द फाइनल चॉइस। अगर इसमें से आंसर नहीं आया तो इसमें से भी हो सकता है, लेमडा बी प्लस सी में से। ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 5 जी मेन 2020 7 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट पा। अब लेते हैं आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है कि यदि एक दीर्घवृत्त मींस इफ द डिस्टेंस बिटवीन फोसाई ऑफ एन इलिप्स इज 6, दो दीर्घवृत्त की बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी है 6। ओके फोसाई ऑफ एन इलिप्स इज 6, બે નાભીઓ વચ્ચેનું અંતર 6 છે। પછી ઇફ ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ડાયરેક્ટ્રિક્સ નિયામિકાઓ વચ્ચેનું અંતર 12 છે, નિયતાઓ કે बीच का अंतर है 12, तो दे वॉन्ट लेटस रेक्टम मीन्स नाभिलंबनी लंबाई। व्हाट इज द लेटस रेक्टम
टोटल लेंथ, ओके 2AE इज इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है, देन AE इज इक्वल्स टू 3 होगा, आपको पता है, एंड A बाई ई इज होगा 6, तो पुट कर दे इसमें ये AE, E की वैल्यू क्या आएगी, E की वैल्यू आएगी A बाई 6 इज इक्वल्स टू 3, तो A स्क्वायर होगा 18, A स्क्वायर होगा 18, ओके A स्क्वायर हुआ 18। अब लिख ले इसमें A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 है ना, A स्क्वायर हुआ 18, तो E स्क्वायर होगा 1/2, क्या होगा 1/2, तो E की वैल्यू आएगी 1/√2। चलो फ्रेंड्स, आपको पता है बी स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर इज सी स्क्वायर आएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू है 18, 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू है 1/2, 1 माइनस 1/2, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 आएगा। नाउ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, डायरेक्ट फॉर्मूला 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर की वैल्यू है 9, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है √18 मीन्स 3√2, ओके, तो आपका आंसर आएगा 3√2 इज द फाइनल चॉइस। और क्या और देख ले क्या आंसर आएगा, 3/√2, ओके दिया हुआ है 3√2 इज द फाइनल चॉइस ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूरा का पूरा आपके सामने, राइट है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपके सामने, द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के क्या ग्रेटेस्ट फॉर विच 49⁻k+1 इज फैक्टर, 49⁻k+1 इज फैक्टर ऑफ दिस। ये है क्वेश्चन, पीछे से देखिए 1 + 49 स्क्वायर ... 49, ये है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन, देख सकते हैं आप, ये है जीपी, क्या दिया हुआ है, ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। हियर a इज इक्वल्स टू 1, r is multiplied by 49 and total number of terms is equals to how many, total number of terms 125 to यहाँ तक 125 एंड ये 126 टर्म्स होगी। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकता हूँ, क्या है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की फॉर्मूला, आपको पता है फ्रेंड्स, आपकी फॉर्मूला होगी a r⁻n -1/r-1, पता है आपको, ओके a इज 1 पुट कर दिया, r इज 49⁻126 इसका दो फैक्टर आएंगे 49⁻63 -1 एंड 49⁻63 +1, तो हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, 49⁻समथिंग +1, तो देन k इज इक्वल्स टू 63 इज द फाइनल चॉइस, क्योंकि यहाँ 63 दिया हुआ है। तो ये है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 7, आंसर आएगा 63, ओके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 8। इफ gx इज इक्वल्स टू गिवन एज, क्या दिया हुआ है, gx x² + x - 1 दिया हुआ है। इफ gs इज x² देन GOF, यहाँ पे GOF दिया हुआ है ना, दैट्स वाई g इन ब्रैकेट fx क्या होगा, g इन ब्रैकेट fx होगा fx का स्क्वायर प्लस fx एंड -1 होगा, ये आपको पता है, ओके। अब GOF दिया हुआ है, GOF इज 4x² - 10x, 4x² - 10x +5, तो GF5/4 फाइंड कर ले सर, CF की वैल्यू क्या पुट की मैंने 5/4, तो 5/4 इसका आंसर आएगा 4, 5 की वैल्यू 25/4, क्योंकि 4 4 जा 16 × 4 4 कैंसिल हो जाएगा, -10 ईयर 5/4 एंड +5, तो आपको पता है इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, 25/4 ईयर 25 - 50 -25/4 +5, तो आपका आंसर आएगा -1/4, क्या आपका आंसर आएगा -1/4, ओके। ये दोनों आपको सिंप्लीफिकेशन से भी मिल सकते हैं, ये है gx, ये है GOF, ओके। तो आगे बढ़ते हैं और मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है GF 5/4 इज -1/4, हमने फाइंड किया। अगला ये जो पार्ट था वो अगेन रिपीट किया है, ये मैंने फिर से लिखा है GF, ओके। इसमें 5/4 पुट करते हैं, तो GF 5/4 इज नथिंग बट GF 5/4, 5 4 जा 20, सॉरी हियर -5 आएगा, -5/4 + f² एंड ईयर, तो इसको ले लेते हैं अनदर साइड, तो f² एज इट इज, ये एज इट इज, +5/4 होगा +1/4, तो इसका आंसर ये आया आपका। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है f 5/4 + 1/2, इसका स्क्वायर रूट 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। देख लीजिए इसका स्क्वायर 2 × दिस ये प्लस फाइनल लास्ट टर्म का स्क्वायर, तो लिख ले हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं f of 5/4
प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। तो आपका फाइनल आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, f 5/4 इज नथिंग बट -1/2 इज द फाइनल चॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा आपके सामने। आपका आंसर आएगा -1/2। क्या आपका आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा -1/2। ये है जी मेन 2020 7 जनवरी का पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। ये भी आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? देख लीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 9। इफ द अल्फा बी द रूट्स ऑफ दिस, इसके इसके रूट्स क्या आएगी? आपको पता है 1 अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर। इसके दो रूट अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर है, 1 है, वो x³ -1 का रूट है। ओके, ये स्क्वायर पहले तो ये दिया हुआ है कि देन a पावर 31, तो पहले इसकी मदद से मैं a स्क्वायर तो फाइंड कर लूं, a पावर 31 बाद में देखेंगे। ओके, a स्क्वायर मीन्स a इंटू ए, ये दिया हुआ है 1/√3 इंटू 1/√3 हो गया 1/3। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा 3। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 1 + ओमेगा स्क्वायर, आंसर आएगा 0। ये इससे मल्टीप्लाई कीजिए अगेन 1 + ओमेगा स्क्वायर, आंसर आएगा 0। ऐसे हम फाइंड करते हैं। इसको इससे फाइंड कीजिए 0, इसको इससे फाइंड कीजिए अगेन 0, अगेन। तो ओमेगा क्यूब 1 + 1 पावर आएगा 3। तो ये हुआ आपका a स्क्वायर। अब मैं फाइंड करता हूं a पावर 4। 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 0 0 0 0 1 एंड 0 1 एंड 0। ओके, इंटू अगेन सेम 1 0 0 0 0 1 एंड 0 1 एंड 0। इसका मल्टीप्लाई कीजिए फ्रेंड्स, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होगा इसका मल्टीप्लाई? a पावर 4 इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस हो जाएगा 1 इंटू 1 0 इंटू 0। ओके, ये मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 0। ये 1 इंटू 0 0 इंटू 0 0 इंटू 0 अगेन 0 0 इंटू 0 0 0 एंड 0 0। ओके, 0 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1। ओके, 0 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 1 आ गया। ओके, तो ये तो आ गया a पावर 4। a पावर 4 का आंसर क्या आया? a पावर 4 का आंसर आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप लिख सकते हो a पावर 8 भी आइडेंटिटी होगा। a पावर 4 का पावर ले लेते हैं 6 6 4 जा 28 6 4 जा 24 इज इक्वल्स टू i। ओके, अब ले लेता हूं a पावर 4 का पावर 7 7 4 जा 28, a पावर 28 भी i होगा। अब आपका क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, वो देखिए। आपका क्वेश्चन है a पावर 31 इज इक्वल्स टू हाउ मेनी? a पावर 31 को मैं लिख लूं a पावर 3 इंटू a पावर 28। यस, लिख सकते हो ना, 28 + 3 a पावर 3 एज इट इज, और इसकी वैल्यू आई, तो आपका आंसर आएगा a पावर 3 फाइनल। a पावर 3 इज द फाइनल चॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपके सामने है। ये है जी मेन 2020 का क्वेश्चन नंबर 9 पूरा का पूरा आपके सामने। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन, वो है 10th क्वेश्चन। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रखते हैं इसको। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। द लॉजिकल स्टेटमेंट ऑफ दिस इज इक्विवेलेंट टू समथिंग। तो पहले मुझे ये फाइंड करना ही होगा, बाद में ही हम सोल्व कर सकते हैं। P implies Q एंड Q implies निगेशन P फाइंड करना है। पहले 2 स्टेटमेंट ले ले P एंड Q। ये स्टेटमेंट फर्स्ट है P, क्या है ये पहला स्टेटमेंट P है, ये दूसरा स्टेटमेंट Q लिख ले। टोटल पॉसिबिलिटी मैंने लिखी है, दोनों ट्रू हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैंने फाइंड किया है P implies Q। P implies Q तभी फॉल्स होगा, P implies Q तभी फॉल्स होगा जो पहला वाला ट्रू सेकंड वाला फॉल्स होगा। तो ये ऑप्शन में ही फॉल्स होगा, अदरवाइज तो वो ट्रू ही रहेगा, आगे बढ़िए। नेक्स्ट मैंने फाइंड किया है निगेशन P। तो निगेशन P होगा इसका निगेशन मैंने लिखा है निगेशन ऑफ P। तो T हो गया F, F हो गया T। ओके, ट्रू फॉल्स ट्रू। नेक्स्ट फाइंड किया है Q implies निगेशन P। TF होगा F, ओके, FF होगा T, TT होगा T, FT भी होगा T। तो लिख लिया। अब मेरे को क्या फाइंड करना है? अब मेरे को फाइंड करना है इस दोनों का एंड A एंड D। ओके, फाइंड कीजिए। TF आएगा F, T एंड F आएगा F। नेक्स्ट
एफ एंड टी आएगा एफ, ओके, टी एंड टी आएगा टी, टी एंड टी आएगा टी। तो आपका आंसर क्या आया, आपका क्वेश्चन है वो आपका आंसर अभी आया, आपका आंसर आया P implies Q and P implies Q and Q implies negation P is nothing but क्या आया, वो आया आपका FF एंड TT, ये आया। तो देख सकते हो आप, ये क्वेश्चन में ही देख सकते हो। पहला ऑप्शन है, क्या है आपका पहला ऑप्शन P का आंसर TTFF है, वो नहीं है, ओके। दूसरा ऑप्शन क्या है Q का ऑप्शन TF है, ये TF भी नहीं है। तो लिख ले निगेशन P आपके सामने ये दिख रहा है, ये है आपका निगेशन P में यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या है निगेशन P है FF एंड TT, तो दोनों मैच हो सकते हैं, यहाँ पे मैच हो गए। दैट्स वाई आपका फाइनल आंसर ये क्वेश्चन का रहेगा निगेशन P। ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है निगेशन P के बराबर। ये किसके बराबर है, ये निगेशन P आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो जी मेन 2020 का 1 to 10 क्वेश्चन आपने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप भी जी मेन अगले आने वाली एग्जाम में फास्ट सोल्व करने के लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स मेरे साथ, और अपने आप घर पे बैठे पूरा का पूरा दिन सिर्फ प्रैक्टिस में बिताइए। बहुत इजी है स्कोर करना, बट दे वांट्स ओनली हार्डवर्क। अब अगर आप हार्डवर्क नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं मिल सकता आपको। दैट्स वाई फर्स्ट वी विल डू सम हार्ड वर्क्स। ओके फ्रेंड्स, अस्तु, जय हिंद, जय भारत।